अब ये लोग 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब 200 रुपये किलो में क्या आएगा? कूड़ा कबाड़ा ही आएगा, पनीर तो आएगा नहीं। सोयाबीन का पनीर हुआ, अगर उसके पनीर को फाड़ोगे तो वो ऐसे टूटेगा जैसे रबड़ होता है, उतना ही खिंचता रहेगा। और जो दूध का पनीर होगा जहाँ से आप तोड़ोगे वहीं से टूटेगा। रोज आता है तो इतना ही मंगाते हैं जितना बिक जाए, बस। 10 साल से ही ले रहे हैं समथिंग। ऐसी तो कोई दिक्कत हमने कभी देखी नहीं है। अच्छा। तो थोड़ा कंज्यूमर को ही सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार तो ये चाहता है मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो। और मुझे खाने से पता लग जाता है कि पनीर की क्वालिटी कैसे है। ये मिलेगा उन्हें 70 रुपये लीटर, वो मिल रहा है उनको 65 रुपये लीटर, और वो 2 दिन फालतू चल रहा है। तो केमिकल ज़्यादा बिक रहा है, दूध कम बिक रहा है। सीएम हो या पीएम हो या कोई भी हो, अगर खाने पीने की चीज़ में और मेडिकल चीज़ में कोई भी आदमी मिलावट करे तो सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। दूध का दूध और पनीर का पनीर। पनीर दूध से बनता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल जितनी मिलावट पनीर में हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वो दूध नहीं केमिकल से बन रहा है। लेकिन हम इस वक्त एक गौशाला में हैं, यहाँ पर नोएडा के पास हरोला में। जहाँ पर दूध का कारोबार देखते हैं। नीतू जी, इनसे ही पूछ लेते हैं कि कैसे जो पनीर बनता है उसके दूध में जो क्वालिटी रखनी होती है, जो फ्रेशनेस रखनी होती है, जो ताज़गी होती है, और जो सही दूध है वो कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं। ये आपकी यहाँ पर जो काफ़ी गायें हैं और सुबह आप दूध निकालते हैं यहाँ पर, तो आप बताइए कि कितना किलो दूध आप देते हैं ये जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या फिर दुकानें हैं उनको, और कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि वो दूध स्वच्छ हो, एकदम क्वालिटी में बहुत अच्छा हो। इसमें मैम एक मशीन आती है जिनके यहाँ हमारा दूध जाता है, वो लोग चेक करते हैं इस मशीन से भाई। अच्छा, ये मशीन को क्या बोलते हैं? इसको दूध चेक करने का ही मशीन बोलते हैं। अच्छा, इसी क्या से- क्या इसमें दिखता है? इसमें जो जैसे कि पानी है तो पानी बताएगा, हाँ। पानी नहीं है तो पानी नहीं बताएगा। इसमें कि भाई ये टेम्परेचर है इसका, ये इतना इसमें गिरावटी है, ये इतना इसमें फैट है, वो सब चीज़ ये बताती है। अच्छा, हाँ। क्या दूध में पानी ही सबसे बड़ी मिलावट का कारण तो नहीं होगा? आपके नहीं, केमिकल वगैरह? बहुत केमिकल वगैरह डाल रहे हैं लोग, सर्फ से दूध बना रहे हैं, पाउडर का दूध आ रहा है। अधिकतर तो केमिकल ही बिक रहा है, दूध नहीं बिक रहा है। अब दूध का रेट कम है, केमिकल का रेट ज़्यादा है, क्योंकि केमिकल लोगों के मुंह लग गया है। तो केमिकल का रेट ज़्यादा है, दूध का रेट कम है। क्या ऐसा अक्सर त्योहारों के समय ज़्यादा होता है जब डिमांड ज़्यादा होती है छेना पनीर वगैरह की? अब मैडम डिमांड पे कोई नहीं चल रहा है, परमानेंट ही लोग केमिकल से जुड़ गए हैं। क्योंकि अब ये दूध चलेगा 12 घंटा, वो चलेगा 48 घंटा। ये मिलेगा उन्हें 70 रुपये लीटर, वो मिल रहा है उनको 65 रुपये लीटर, और वो 2 दिन फालतू चल रहा है। तो केमिकल ज़्यादा बिक रहा है, दूध कम बिक रहा है। अच्छा, दूध का तो अब बस नाम ही है कि भी दूध पी रहे हैं हम लोग। अभी बच्चे हैं, बच्चों के पेट में किडनी खत्म है, काय से खत्म है? माँ तो दूध ही तो पी रही है, वो केमिकल से किडनी खत्म है। ये है, और कुछ नहीं मैडम। बस तो जब आप दूध निकालते हैं यहाँ पर किस चीज़ का आप अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं? सबसे ज़्यादा मैडम सफाई का, किसी को नुकसान ना हो हमारी तरफ से। बच्चे हमारे भी यही दूध पीते हैं, जब हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं सफाई से, तो और के बच्चों को भी सफाई से देंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेश, कोई ऐसी कोई दिक्कत। जब मिलावट की बात आती है, जैसे मैंने बताया पनीर दूध से ही बनना चाहिए, उसमें अन्य ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों पे भी जैसे नाम आता है कि अरे मिलावट हो रही है, तो हो सकता है दूध में हो रही हो, पनीर में तो कैसे पता चलेगा ये सब चीज़? पनीर में पता लगता है जो आप पनीर को फाड़ोगे, बीच से जब फाड़ोगे तो दूध का पनीर टूटेगा उतना ही जितना आप तोड़ोगे। सोयाबीन का पनीर हुआ, और ये आपका एक वो आता है, नाम भूल गया मैं, वो केमिकल का वो आता है। अगर उसके पनीर को फाड़ोगे तो वो ऐसे टूटेगा जैसे रबड़ होता है, उतना ही खिंचता रहेगा। और जो दूध का पनीर होगा जहाँ से आप तोड़ोगे वहीं से टूटेगा।
अब कहाँ कहाँ दूध सप्लाई करते हैं? दूध जाता है मैडम मेरा ग्रेटर नोएडा, और ये 2 जगह दिल्ली में जाता है। एक शारदा स्वीट है मेन रोड पे, और एक ये आपका अभी बता रहा था मैं आपको, ये अरे वो क्या नाम है मेन रोड वाली दुकान का? शारदा तो उधर है, वो ये देवरस स्वीट। अच्छा, तो ये लोग सब ज्यादा पनीर के लिए इस्तेमाल करते हैं? छैना पनीर। और छैने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि और कोई सुविधा आपको मिलनी चाहिए? आप ऐसे 100 से ज़्यादा आपकी गायें हैं, आपने बताया, सरकार कोई सुविधा देती है? आप मतलब गौशाला ही समझिए, नहीं देती है? मैडम गौशालाओं को सरकार सुविधा दे रही है जिनके पास ऑलरेडी पहले है। अच्छा, जिनके पास नहीं है उनको तो सोच रही है कि और नीचे चले जाएंगे, अच्छा। और जो जिनके पास है उनको सोच रही है कि और ऊपर चले जाएंगे। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है मैडम, ना तो इनके लिए कोई जगह दी गई आज तक, ना कोई मतलब जितने में 20 गौशालाएं तो बना दी हैं, पर ये नहीं किया कि 20 लोगों को जगह दे दें कि भाई ये यहाँ अपना पशु यहाँ बांध ले। अब ये रोड पे गाड़ी चला दी है गौशाला के नाम से कि भाई एमसीडी की गाड़ी चल रही है, वो कमाई का साधन बना दिया है कि 5,000 दो गौशाला में और गाय छुटा के ले जाओ। जैसे इंसान को जेल हो जाती है ना, ऐसे पशु को जेल होती है गौशाला। छोटा पशु पे ऐसे लोग भी आते हैं ताज़ा दूध लेने के लिए? हाँ, कस्टमर भी आते हैं। कस्टमर भी आते हैं। ताज़ा दूध और ये पैकेट वाला नहीं? नहीं, वो जो पीछे पीते हैं तो वो आगे भी पी रहे हैं, और जिन्होंने पिया ही नहीं है वो क्या करेंगे? कई लोग हैं जो दूध नहीं पीते हैं आज की डेट में, तो मैं यही बता रही थी इनको कि कई लोग दूध नहीं पीते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंट वाली चीज़ें कही जाती हैं। सरकार का कुछ नहीं है, सब अपने दम पे चल रहा है। सरकार का कहना है कि हम देंगे, और वो देंगे कब वो भगवान जानेगा। तो आप पूछिए आप सरकार से। किसे पूछने जाए? अभी जाओगे एक अधिकारी मिलेगा, वो बोलेगा उसके पास जा, वो बोलेगा उसके पास जा, और जब लेना होगा तुरंत कहेंगे मेरे को दे, किसी के पास मत जा, मुझे दे दे, यहीं पैसे दो और काम कराओ। अब पैसे होते तो फिर अपना काम ना कर ले, क्यों जाए सरकार के पास? ये तो दिक्कत वाली। बस बहुत दिक्कत है। जैसे चारा क्या देते हैं आप गाय को खाने के लिए, क्योंकि आजकल जीएम चारे की भी बात चल रही है? ये जीएम चारा जो है मैडम, ये है पशु का वजन बढ़ाने के लिए। अब हमें इनका मांस तो बेचना नहीं है, हमें दूध बेचना है। जो मांस बेच रहे हैं वो जीएम चारा खिला रहे हैं, और जो दूध बेच रहे हैं वो अपना वही खल जो बड़े बूढ़े खिलाते आ रहे हैं वो खिला रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो यहाँ से दूध जहाँ से निकलता है दूध गाय से, जहाँ गौशाला में, वहाँ दूध में मिलावट की कोई वो नहीं है आपके? कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं। ज़्यादा क्या करेंगे, पानी तो डाल सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पानी भी क्यों डालना है लेकिन? नहीं, 1% में बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाला क्या कर सकता है, पानी डालेगा। कि दूध वाले के पास कोई केमिकल तो है नहीं। अब वो केमिकल आ रहा है 80 रुपये किलो, दूध जा रहा है 50 रुपये लीटर, तो 80 रुपये लीटर का क्यों केमिकल डालेंगे हम, जब दूध ही हमारा 50 रुपये किलो जा रहा है तो। हम अलग अलग जगहों में पनीर को देखने के लिए और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़े। शुरुआत हमने की नोएडा के हरोला इलाके से। तो आपने सुना होगा कि तमाम लोग आजकल सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि पनीर में मिलावट हो जाती है, पनीर नकली आता है, तो वो देखा है आपने वीडियो? जी मैम, बहुत वीडियो देखे। एक तो आपके सेक्टर 62 का ही वीडियो देखा था हमने, और कई जगह की न्यूज़ भी देखी है, पर लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं ना। हम ऐसा, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा माल बेचते ही नहीं है। जहाँ बेचते हैं वहाँ छापे भी पड़े हैं खूब, न्यूज़ में भी हुआ है। तो यहाँ पे तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा माल बेचते ही नहीं है, बेकार माल। तो आप कह रहे हैं कि आपका पनीर एकदम ताज़ा फ्रेश है? बिल्कुल, हमारा पनीर रोज आता है, फ्रेश आता है, और कभी भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ना आज तक कोई कंप्लेंट आई हमारी कहीं से भी। ये तो आपको पता है कि पनीर किस चीज़ से बनता है, कितना उसमें? हमारा पनीर टोटल दूध का ही है, बस थोड़ा इस समय रेट भी डाउन चल रहा है दूध पे, तो इस समय तो मिलावट का कोई मतलब ही नहीं है जी। तो कितने का पनीर आप बेचते हैं, और ज़रा दिखा सकते हैं हमको एक पनीर आप? मैम, मेरा पनीर है 280 रुपये kg। प्योर दूध है, प्योर दूध का पनीर है, आप टेस्ट कर सकते हैं आराम से। फ्रेश करके दिखाइए। बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम कितना चाहिए? सॉफ्ट होता है मैम ये बनने के बाद और सॉफ्ट होता है ये अभी तो बर्फ़ में से मैंने निकाला है, इसलिए थोड़ा हार्ड है, पर ये एक नंबर पनीर है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ले जाते हैं यहाँ से, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है हमारे यहाँ, और आगे भी नहीं आएगी कभी। बस
और ये आप लोग कितने घंटे इसको ठंडा रखते हैं, कैसे इसको प्रिजर्व करके रखते हैं? कि आप ओपन में बेच रहे हैं तो कैसे इसको सुरक्षित रखते हैं आप लोग? इसको पनीर को हमें पानी में और ठंडी बर्फ़ में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता है। और रोज़ आता है तो इतना ही मंगाते हैं जितना बिक जाए, बस। रोज कितना बिक रहा है? रोज़ ऐसे बिक जाता है हमारा 40-50 किलो के आसपास बिक जाता है। और क्या लोग डर रहे हैं अब पनीर खरीदने से, क्योंकि आपने कहा कि फलाने सेक्टर में नकली निकला, यहाँ छापे पड़े? तो मैम बीच में तो दिवाली के टाइम पे तो पब्लिक बहुत डरी हुई थी, फिर पब्लिकों को समझाया गया कि भाई माल ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर कोई उस माल को बेचे। जहाँ बिकता है वहाँ बिकता है, पर लेकिन अपने हरोला मंडी में ऐसा हुआ नहीं आज तक। हमसे भी पुरानी दुकान है हमारी बगल वाली, लेकिन आज तक ऐसा यहाँ हुआ नहीं। और हम बढ़िया बेचते हैं, इसलिए हमारा बढ़िया बिकता भी है। कोई कंप्लेंट नहीं आती हमारे यहाँ से। तो ये जो है पनीर के साथ साथ आप दूध और दही वगैरह भी वही कहाँ से मंगाते हैं? क्योंकि ये तो पैकेज होके आता है फ्रेश सब क्रीम। में हमारा डायरेक्ट माल आता है सप्लायरों से, गोडाउन से डायरेक्ट आता है, कोई इधर उधर से नहीं, सीधा प्राइवेट लिमिटेड से माल आता है हमारा। और अभी बिक्री ठीक चल रही है पनीर की आपकी? अभी तो काम मंदा है, अभी गैस वैस के चक्कर में होटल लाइन बंद पड़ी है ज़्यादातर। इधर उधर लोग भी अपने गांव जा रहे हैं गैस के चक्कर में, तो अभी तो काम हल्का है बहुत, आधा भी नहीं है काम, आधा काम भी नहीं है इस समय पहले से। पहले से काम कम हो गया है, गैस की किल्लत है और तमाम चीज़ें। ठीक है, हम आपसे पनीर खरीदेंगे और हम चेक करेंगे कि वाकई में आप जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। ठीक है, पनीर लेंगे आपसे हम। 10 साल से ही ले रहे हैं समथिंग, बाकी घर वाले आते हैं वो ले जाते हैं। अच्छा मैं अपने जोड़ जाड़ के 10 साल ही बता रहा हूँ, 20 साल के। अच्छा, तो कभी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं नहीं है? दिक्कत नहीं होती, बढ़िया। 250 ग्राम जाता है, सब खा लेते हैं सब खा लेते 20 रुपए की मटर, 20 रुपए का पिन्नी वाला मसाला, वो बढ़िया देसी मसाला लेके आते हैं बनवा के। अच्छा, और जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं गुजरात में, यहाँ पे वहाँ पे, त्योहार होता है ना, तो ये और लोग करते हैं, उनके चक्कर में जो पुराने दुकानदार होते हैं उनकी भी बेइज्जती हो जाती है, फिर लोग डरता है खरीदने में। सारा मसला ये है और कोई मसला नहीं है। खाने में बताता है ना वो दूध की महक, और जो वो आ रहा है अभी क्या नाम है, वो सोयाबीन वाला आ रहा है, हाँ। वो हमने कभी खाया ही नहीं। यहीं से टोफू, खाते में- टोफू। हाँ, हम दूध वाला ये खाते तो उसकी स्मेल भी आती है, पता चलता है हम दूध ही का पनीर खा रहे हैं। 20 साल से आप यहीं से पनीर ले रहे हैं? हाँ। क्यों? दुकानदार पुराने हैं, पनीर बढ़िया देते हैं। अच्छा, ये लड़के तो नए लग रहे हैं मेरे को। इनका पापा बैठते थे पहले ना, अच्छा, ये हमारे पापा के टाइम से जुड़े हुए हैं अंकल। इनके पापा पहले बैठते थे, हाँ। जब से देते थे। तो पनीर अच्छा है इनका एकदम। हाँ जी। बाकी जगह से क्यों नहीं लेते? मदर डेयरी, अमूल, प्राइवेट वाले, बाकी वाले? नहीं लेते हैं, जब एक जगह बंधा हुआ है तो 10 दुकान क्यों बंद हैं? देखिए, लोगों का विश्वास है और ज़्यादातर लोग जो है ऐसा पनीर वहीं से लेते हैं जहाँ से हमेशा से लेते आए हैं। अगर 20 साल से जिनसे हमने बात की वो यहाँ से पनीर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है और इसीलिए वो एक ही जगह से पनीर खरीद रहे हैं। तो देखिए, ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। किसी नए लोकल वेंडर को इतनी जल्दी विश्वास करके उससे पनीर भी लोग नहीं खरीदते हैं। बाहर बिकने वाले पनीर के बाद हम हरोला इलाके नोएडा में अग्रवाल स्वीट्स में गए और वहाँ पर भी हमने पनीर की जांच की। अभी हम अग्रवाल स्वीट्स में हैं, ये इनका पनीर है और ये देखिए, ये आसानी से टूट रहा है और एकदम सॉफ्ट है। तो उससे पता चलता है, ये एक टेस्ट होता है कि अगर पनीर है तो आसानी से वो टूट जाएगा और एकदम हल्का और एकदम सॉफ्ट होगा, लेकिन इतना ही गलगला नहीं होगा, थोड़ा सा फर्म भी होगा। देखिए, तो इसका मतलब ये पनीर ठीक है। लेकिन हम ये पनीर ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, खा के पता लग जाता है मैम पनीर का तो। नहीं, बट जैसे आजकल इतना सोफिस्टिकेटेड हो गई है मिलावट कि खा के भी पता नहीं चल रहा है, जैसे कुछ में स्टार्च होता है। हम लोगों को 20 साल हो गए इस लाइन में, तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है पनीर का। आपको डुप्लीकेट चाहिए, पीछे सब डुप्लीकेट है। अच्छा, ये जो भंडारे में बिक रहा है बाहर? नहीं नहीं, ये हाँ भंडारा ही समझ लो इसे। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई चीज़ हमें 50-60 रुपये लीटर या 70 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, तो उसमें 200 रुपये किलो पनीर कैसे मिल सकता है? बस यही मुद्दा है। अब ये लोग 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, अब 200 रुपये किलो में क्या आएगा? कूड़ा कबाड़ा ही आएगा, पनीर तो आएगा नहीं। आप कितने का बेच रहे हैं? हम तो 360 रुपये बेच रहे हैं। हमारा आता है चांदनी चौक से पनीर। अच्छा, कहाँ पर? चांदनी चौक से?
चांदनी चौक में है पनीर वाला, एक पूरा लाइन है, वहाँ से आता है। हाँ डेली का? हाँ, डेली का। और जैसे जो मिलावट के स्टैंडर्ड्स है, जैसे मैं पूछ रही थी, वो बदल गए हैं। कभी कोई स्टार्च ज़्यादा बोल देता है, उसमें तेल ज़्यादा। गुजरात में 400 किलो पकड़ा गया, उसमें सिर्फ तेल और स्टार्च और पता नहीं क्या क्या उसमें चीज़ें डली हुई थी, एसिड वगैरह। मैडम इसके लिए तो थोड़ा कंज्यूमर को ही सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार तो ये चाहता है मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हो। अच्छी जगह से लें, अच्छी चीज़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी शॉप्स हैं वहाँ अच्छा ही मिलता है। अब कोई रेडी पटरी से लेगा, टी शर्ट है, टी शर्ट एक रेडी पटरी पे भी मिल रही है और एक मॉल में भी मिल रही है, और दोनों में रेट का भी बहुत डिफरेंस है ना। तो चीज़ में भी डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है। अच्छी जगह से ले कस्टमर, कोई इशू नहीं है। अभी आपके पास कोई कस्टमर आया, उन्होंने बोला कि भैया मैं कहीं और से पनीर लेता था या लेती थी, वहाँ पर ख़राब निकला, तो विश्वास ख़राब हो गया है। मतलब क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, भारत हम खाना बहुत पसंद करते हैं, लोग पनीर बहुत पसंद करते हैं, उसमें मिलावट हो जाए तो विश्वास टूट जाता है लोगों। मैम ऐसा तो कोई कस्टमर नहीं आया, लेकिन हमारे कस्टमरों को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, और हमारे कस्टमर बंधे हुए हैं। जिसको पनीर हमारे यहाँ से लेना है उसको हमारे यहाँ से ही लेना है, चाहे हम कल को 400 रुपये केजी भी कर देंगे तो भी हमारे यहाँ से ही लेना। एफएसएसएआई ने 2 बहुत ही सिंपल तरीके दिए हुए हैं जिससे आप एडल्ट्रेटेड पनीर का चेक कर सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल आयोडीन का टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं कि आप पनीर का सैंपल लेंगे और उसमें आप आयोडीन डालेंगे। कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे तो आयोडीन का कलर येलो से ब्लू ब्लैक में चेंज होगा, जो ये दर्शाता है कि वो एडल्ट्रेटेड हो सकता है। तो मैम क्या आयोडीन टिंचर की जगह हम बीटाडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बीटाडीन आयोडीन का ही एक वो सेम ही लिक्विड होता है, बट यस एक बार कॉन्सेंट्रेशन देखने के बाद ही हम उसे चेक कर सकते, यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 जगहों से पनीर लिए, एक हमने प्रॉपर दुकान अग्रवाल स्वीट से लिया और एक हमने रोड साइड मंडी से पनीर खरीदा। अब वैसे तो पनीर टेस्ट करने के कई तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है कि आप उसमें आयोडाइन डालकर देख सकते हैं कि आयोडाइन डालकर पनीर असली है या नकली है, या उसमें मिलावट है या नहीं है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है बीटाडीन का। इसमें थोड़ा सा मैं पनीर में अलग अलग डाल के चेक करूँगी। एक मैंने यहाँ पर डाल दिया आयोडीन और एक मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो अभी जो हमने आयोडीन डाला है इसमें, ये पनीर है और इसका जो कलर है अभी एकदम नॉर्मल दिख रहा है। अगर ये मिलावटी होता तो ये काला या नीला पड़ जाता। तो इसका मतलब यही है कि ये पनीर फ्रेश है और असली पनीर है। टेक्सचर भी इसका हमने चेक किया था, अब हम इसमें चेक कर रहे हैं स्टार्च कंटेंट तो नहीं है। ये टेस्ट जो है आपको याद रखना है कि सिर्फ कच्चे पनीर पर हो सकता है, पके हुए पनीर पर आप ये टेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी उसकी स्टार्च कंटेंट जो होती है, ऊपर जो सतह होती है, कोटिंग होती है, उसमें लग जाता है। ये जो पनीर था ये हमने रोड साइड से ख़रीदा था और ये पनीर भी एकदम नॉर्मल दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई काला या नीला कलर नहीं पाया गया है। ये देखिए, तो अगर आयोडीन डालने के बाद भी आपका पनीर का कलर नॉर्मल है, काला या नीला नहीं दिख रहा है, तो ये पनीर साफ़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये दूध का बना है और इसमें स्टार्च कंटेंट भी नहीं है। तो ये सिंपल टेस्ट है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन द रेड माइक पर हमने ये टेस्ट इसलिए किया क्योंकि कल को जब आप कहीं से भी पनीर खरीदें, आप याद रखें कि मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि एफएसएसएआई कह रहा है कि आप खुद ही अपने टेस्ट कर लीजिए, तो खुद ही अपने टेस्ट कर लीजिए। और इसलिए क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करने वाले, वो कहीं छापे नहीं मारने वाले, वो मिलावट चेक नहीं करने वाले, इसलिए हमने खुद अपना पनीर टेस्ट कर लिया है। और अच्छा है कि मैंने जहाँ से पनीर ख़रीदा है वो सेफ़ निकला है। तो जब आप भी पनीर खरीदें, अगली बार ऐसा टेस्ट ज़रूर कर लें। तो जैसे एनालॉग पनीर अगर कोई पूछे क्या होता है, तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि सोय से बना पनीर या फिर
सोया से बना पनीर हो गया, या कोई और डेयरी मिल्क के अलावा अगर आप उसमें पार्शियल सब्स्टिट्यूशन कोई भी कर रहे हैं, मे बी आप वेजिटेबल ऑयल का भी सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हैं, या वेजिटेबल प्रोटीन का भी सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं, तो वो भी मिल्क एनालॉग में ही आएगा, वो भी डेयरी एनालॉग में ही आएगा। क्या ये खाने में हानिकारक होता है? अगेन मैम, मैं यही बताऊंगी कि खाने में हानिकारक, अ, अगर वो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अप्रूव्ड है, तब वो हानिकारक नहीं होगा। जैसे स्टार्च है, स्टार्च इज नॉट एन अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट फॉर पनीर, और अगर स्टार्च कितनी भी मात्रा में अगर मिल्क में पाया जाता है पनीर में, तो वो एज एन एडल्ट्रेंट है। तो स्टार्च इज कैन नॉट बी यूज्ड एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ एनी इंग्रेडिएंट इन पनीर एनालॉग। जब पनीर की बात आती है तो कनॉट प्लेस में नरूलास पनीर सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर, जो फ्रेश यानी कि ताज़ा पनीर बेचते हैं, और 3 जनरेशन्स थे ये बिज़नेस चलता आ रहा है। कि आप जानते हैं कि पनीर में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है अक्रॉस द कंट्री। तो इनसे पूछते हैं गुरमीत साहब से कि किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं कि जैसे नरूलास पनीर इतने सालों से चलता आ रहा है, कभी आपको लगा कि क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो? क्योंकि जैसे मैंने बताया पनीर में सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है, तो आप लोग कैसे ये कोशिश जारी रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जैसे दशकों से, कि कैसे अच्छा पनीर लोगों को मिले? मैम एक तो प्रॉपर ये है कि जैसे पनीर आता है हमारे पास, उसकी सैम्पलिंग मैं वंस अ वीक कराता हूँ, और मुझे खाने से पता लग जाता है कि पनीर की क्वालिटी कैसे है, और कोई डिफरेंस होता है तो उससे रिटर्न जो सा है पनीर। मैंने आज तक कोई लोअर क्वालिटी का पनीर रखा नहीं है, ना रखूँगा। बस यही है मेरा, ये क्वालिटी का राज है, क्योंकि शुरू से हमारे दादाजी ने देने क्योंकि कोई क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। माल ना बेचो ज़्यादा बढ़िया है, पर क्वालिटी बेस्ट रखनी है, बस यही है। उसमें देखिए क्योंकि पनीर FSSAI का जो स्टैंडर्ड होता है वो कहते हैं पूरा दूध से बनना चाहिए, तो जहाँ से आप दूध लाते हैं वो हमको प्रोसीजर थोड़ा समझाइए कि कैसे काम करता है, कहाँ से दूध आता है, फिर उसको कैसे बनाया जाता है, फिर दिल्ली तक कैसे लाया जाता है? मैम जब प्लांट है वहाँ पे आसपास के गाँव से दूध वाले दूध इकट्ठा करके लाते हैं, उसके बाद हमारा पूरा आता है उधर, पूरा थर्मामीटर की रोज़ सैंपलिंग होती है। उसके मिल्क का देखा जाता है कैसा मिल्क है, उसका क्वालिटी कैसी है मिल्क की। अगर हमें थोड़ा बहुत लगता है कि मिल्क ठीक नहीं है, वो रिटर्न कर देते हैं, और फ्रेश मिल्क से पनीर बनता है बिल्कुल। हाँ, पूरा उसका फैट कितना है, मॉइस्चराइजर कितना है, सब कुछ चेक होता है, एंड MRBR होती है, पूरा ऑयल वगैरह, ऑयल तो नहीं है इसमें, किस क्वांटिटी में है, क्या चीज़ है, पूरा चेक होता है हमारा। उसमें हमें 0.1% भी लगता है कि ये क्वालिटी नहीं आ रही, वो रिटर्न करते हैं मिल्क। चाहे माल मैं कम बना लूँ, नहीं क्वालिटी वाइज पूरा करता हूँ। आप कुछ कह रहे थे पुअर क्वालिटी का? हाँ जी, बिल्कुल प्योर क्वालिटी का। जहाँ पे अगर आपको 250 प्योर क्वालिटी का 250 ग्राम अगर लेते हो ना, तो अदर साइड से आधा किलो लेते हो तो ऐसे लगेगा ये बढ़िया लगेगा, आधा किलो कुछ नहीं लगेगा इसके मुकाबले। आप कितने सालों से यहाँ से ले रहे हैं? कम हो गए, 20 साल हो गए मैम। मेरे फादर लेते हैं, मैं लेकर जाता हूँ, मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ, मेरे साथ फॉरेनर्स गेस्ट है, उनका डिनर है मेरे घर में, उनके लिए स्पेशल जहाँ से लेकर जा रहा हूँ। हाँ जी, मसाले वाला भी और दूसरा बेस्ट है, कोई चांस नहीं है सेकंड। क्यों आपको लगता है बेस्ट है? बेस्ट क्वालिटी है, देखिए प्योर क्वालिटी है, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। आप खाओगे तो पता चल जाएगा क्वालिटी क्या है। हाँ जी, दूसरे में रबड़ और क्या होता है पता नहीं किस चीज़ का बनाते हैं, मसाले केमिकल डाल के बनाते हैं। ये है कि आंखें बंद करके ले जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। मेरी गेस्ट वेट कर रहा है। देखिए कस्टमर्स जो गुरमीत सर के यहाँ पे आ रहे हैं, हमने तमाम और लोगों से भी बात की, वो भी यही बता रहे हैं कि अगर आपको सबसे बेस्ट पनीर चाहिए, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्वालिटी चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो गुरमीत जी, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि दूध कैसे आप इंश्योर करते हैं कि एकदम ताज़ा हो, अच्छा हो, क्योंकि पनीर का जो बेसिस है वो दूध से ही है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में पुअर क्वालिटी का मिल्क आता है। नहीं मैम, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस चीज़ का, दिल्ली में मिल्क प्योर क्वालिटी का। अब मेरी बात को ये ना करिए, दिल्ली में आता भी होगा, लेकिन हमारा प्लांट वहीं पर है जो शुरू से। हाँ जी, दिल्ली में आता है दूध, अच्छा आता है। आई एम नॉट श्योर कि मैं नहीं आता। मैं किसी दूध वाले का किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मुझे पता है सबका आता है, डेयरी में अच्छा दूध मिलता है, बट वो उस हिसाब से रेट वगैरह सब कुछ करके एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ दिल्ली से। और दिल्ली में प्लांट बनाऊंगा मैं तो रेट एक्सपेंसिव होगा, वहाँ अच्छा दूध मिलता है, बढ़िया मिलता है। हाँ जी। कब से पनीर ले रहे हैं यहाँ से? मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ,
और मैं इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली। मैं पलवल का रहने वाला हूँ। 3 बार अनपोज सरपंच रहा हूँ। मैंने कभी पनीर और कोई भी ये उगी हुई चीज़ खाई है तो इनकी मैं घर भी लेकर के जाता हूँ। इनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ मैं। एक जैसे गुरुदेव की कल की जयंती थी, और ऐसी जयंती मैं तो ये नहीं कहता कि मनानी अभी तो नहीं है, परंतु इनका एहसान हम जीवन में भूलेंगे नहीं खाने पीने में। इस वक्त साफ खाना है, बहुत साफ। और जो लोग मिलावट कर रहे हैं, आप देखते होंगे वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे, लोग पनीर में ऑयल वगैरह क्या क्या डालते हैं। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे सरपंची की सीट मिली है। CMO डॉक्टर होता है, हेड ऑफ द डॉक्टर। CM हो या PM हो या कोई भी हो, अगर खाने पीने की चीज़ में और मेडिकल चीज़ में कोई भी आदमी मिलावट करे तो सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है तो ये गलती है हमारी गलती है। तो पनीर को लेकर तमाम सवाल जो रहते हैं, आपको दिखा भी देते हैं एक बार, अगर शायद आगे आके आ जाए, कि यहाँ पर भी पनीर रखा हुआ है और जिस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की बात की जा रही है, लोग यहाँ से पनीर लेते हैं। और फ्रेश पनीर में FSSAI की तरफ से यही कहा जाता है कि और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ दूध ही होना चाहिए। और तमाम तरीके से जो मिलावट वाली चीज़ें हैं वो उस पनीर में देखी जाती है जिसमें पाल्मोलिव ऑयल होता है, स्टार्च होता है और यूरिया और तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर मिलावट है, जहाँ पर FSSAI छापे मार रही है, वहाँ पर पनीर पकड़ा जा रहा है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये मिलावट का पनीर नहीं पकड़ा जाता है, ज़्यादातर आउटस्कर्ट्स में आप देखते हैं। और इसीलिए रिसेंटली गुजरात से भी केस आया था जहाँ पे 400 किलो का नकली पनीर पकड़ा गया था। 400 किलो बहुत होता है, और इस लेवल पे, इस स्केल पे जब मिलावट होती है तो आम आदमी परेशान रहता है। आम आदमी सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से पनीर लूँ या अपने घर में बनाऊँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, जैसे नरूलास पनीर है, चांदनी चौक की कुछ दुकानें हैं, नोएडा में हमने देखा। तो वैसा सब जगह नहीं होता है, कम ही जगहों पर होता है।